क्या वास्तव में भीम ने दुशासन का खून पिया था? मित्रों, महाभारत के दौरान कई ऐसी प्रतिज्ञाएं की गई जो युद्ध का कारण बनी, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए। इसी क्रम में भीम ने दुशासन का खून पीने की भी प्रतिज्ञा की थी। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में भीम ने दुशासन का खून पिया था? दूसरी बात की गांधारी महाभारत युद्ध का दोषी कौरवों को मानती थी या पांडवों को? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, युद्ध समाप्ति के बाद सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी के साथ आए। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है, इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे, इसलिए वे बड़ी तेजी से वहां पहुंचे। वो दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सभी प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे। इसीलिए गांधारी के पास जाकर उससे कहने लगे कि गांधारी, तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। तुम जो बात मुझ से निकालना चाहती हो उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो। 18 दिनों में तुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे यह प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करने पर तुम हर बार यही कहती थी कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुख से जो सच्ची बात निकली थी वो मुझे याद आती है कि जो भी तुम सब प्राणियों का हित चाहने वाली हो। इस समय पांडवों ने विजय पाई और इसमें संदेह नहीं है कि युधिष्ठिर अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया है? तुम अधर्म को छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपने धर्म पर दृष्टि रखकर ही यह सत्य कहे थे कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। अतः तुम अपने क्रोध को शांत करो। तुम सत्य भाषण करने वाली हो, तुम्हारा ऐसे आचरण नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा, भगवान, पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और न मैं इनका नाश चाहती हूँ, किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है। इन कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है वैसा ही मेरा भी है, और जैसा यह मेरा कर्तव्य है वैसा ही महाराज का भी है। यह कौरवों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी दोष नहीं है। कौरवों ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस में ही लड़ मरे, किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्री कृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा से चोट किया। इस अनुचित कार्य ने मेरे क्रोध को भड़का दिया है। धर्म के महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है, उस धर्म को शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से क्या रणभूमि में छोड़ सकते हैं? गांधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने बहुत डरते हुए उनसे विनय पूर्वक कहा, माता जी, यह धर्म हो अथवा अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया था। सो अब आप मुझे क्षमा करें। आपके उस महाबली पुत्र को धर्म युद्ध में तो कोई भी नहीं मार सकता था, किंतु पहले उसने ही तो धर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हमें बार बार तंग किया था। इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार न डाले, इसी से मैंने यह काम कर डाला। देखो, आपके पुत्र ने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था। उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाई जांग दिखाई थी। हमें तो उसी समय उसे मार डालना चाहिए था, किंतु धर्मराज की आज्ञा से हम चुपचाप बैठे रहे। बाद में उसने वैर को बहुत ही बढ़ा दिया और वन में रहते समय हमें सदा ही दुख देता रहा। इसी से मुझे भी ऐसा कार्य करना पड़ा। गांधारी ने कहा, तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिए यह तो उसका वध नहीं कहा जा सकता है, परंतु तुमने जो संग्राम भूमि में जो दुशासन का खून पिया, उस काम की तो सभी सत्पुरुष निंदा ही करेंगे। ऐसा काम आर्य पुरुष तो कभी नहीं करते। तुमने यह बड़ा ही क्रूर कर्म किया, ऐसा करना उचित नहीं था। भीमसेन बोले, माता जी, आप चिंता न करें, वो खून मेरे दंत और होठों से आगे नहीं गया। इस बात को कर्ण जानता था। मैंने तो अपने हाथ ही खून में सान दिए थे। दूध क्रीड़ा के समय दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े थे। उसी समय क्रोध में भरकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं उसे पूरा न करता तो अनंत वर्षों तक छत्र धर्म से पतित समझा जाता। इसी से मैंने यह काम किया। गांधारी ने आगे कहा, पुत्र भीम, हम अब बूढ़े हो चुके हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया है। ऐसी स्थिति में
हम दोनों अंधों के सहारे के लिए तुमने एक भी पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा? यदि तुम मेरे एक भी पुत्र को छोड़ देते तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुखी नहीं होती। यही समझ लेते कि तुमने अपने धर्म का पालन किया। भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्र पौत्रों के नाश से पीड़ित गांधारी क्रोध में भरकर बोली कि राजा युधिष्ठिर कहाँ है? यह सुनते ही धर्मराज हाथ जोड़कर उनके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले, देवी, आपके पुत्रों का संहार करने वाला मैं क्रूर कर्मा युधिष्ठिर आपके सामने खड़ा हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही कारण हूँ, इसलिए श्राप के योग्य हूँ। आप मुझे श्राप दीजिए। लेकिन गांधारी कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन उनका क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ था और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है तो जैसा मेरा कुल समाप्त हो गया ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।